हमने पूछा कि हमको आर्डर दिखाइए, किस आर्डर से ही डिमोलिशन हो रहा है। हम यहाँ कोई डिमोलिशन की कार्रवाई देखने तमाशाई बन के नहीं आए। वर्तमान जो मजिस्ट्रेट सब डिवीज़न हाटा हैं, उन्होंने लिखा है साफ साफ उसमें कि मस्जिद 1 इंच भी किसी अन्य व्यक्ति की ज़मीन पर नहीं है। पब्लिक ने जो भी बनाया है, पब्लिक फंडिंग से बनाया है, जनता के चंदे से बनाया है। जिसकी जो आस्था होती है, जैसी हैसियत होती है, वो अपना चंदा देता है। चंदे से बनी हुई चीज़ का आप हिसाब पूछेंगे तो कोई दे पाएगा? उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर की मदनी मस्जिद पर आखिरकार बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। 26 साल पुरानी मदनी मस्जिद को अब गिराया जा रहा है। सरकारी जमीन पर बने मस्जिद के अवैध हिस्से को रविवार सुबह से ही 6 बुलडोजर तोड़ रहे हैं। वहीं मौके पर एसडीएम योगेश्वर सिंह, सीओ कस्या कुंदन सिंह और 10 थानों की भारी फोर्स तैनात की गई है। साथ ही 1 बटालियन पीएसी को भी लगाया गया है। बता दें कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले मस्जिद के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई और 500 मीटर का एरिया सील कर दिया गया। फिर सुबह 7 बजे सीओ कस्या कुंदन सिंह, एसडीएम योगेश्वर सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन शुरू किया गया। बताया जाता है कि 26 साल पहले यानी साल 1999 में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से इस मस्जिद का निर्माण हुआ था। उस दरमियान केवल 2 मंजिला भवन के नक्शे को मंजूरी मिली थी, लेकिन 3 मंजिल और भूतल का भी निर्माण करा दिया गया। वहीं इस मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर भी बना है। मुझे सूचना मिली कि मदनी मस्जिद में डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। मैं मौके पर पहुंचा। मैंने सबसे पहले आते ही एसडीएम साहब से मेरी मुलाकात हुई। फिर यहाँ के स्थानीय ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मिले, शुक्ला जी, उनसे बात हुई। ईओ महोदया मिली, उनसे भी बात हुई। तो हमने पूछा कि हमको आर्डर दिखाइए, किस आर्डर से ही डिमोलिशन हो रहा है। डिमोलिशन हो रहा है तो देयर मस्ट बी ए आर्डर है तो हमको दिखाइए। वो खामोश रहीं और अब उनसे रिपीटेडली हमने ये सवाल पूछा कि आखिर किस आदेश से हो रहा है, आदेश आपने कोई पारित किया है? हाँ या ना में हमको जवाब दे दीजिए, हम चले जाते हैं यहाँ से। हम यहाँ कोई डिमोलिशन की कार्रवाई देखने तमाशाई बन के नहीं आए हैं। हम सिर्फ ये जानने आए हैं कि आर्डर कौन सा हुआ, क्योंकि अगर कोई आर्डर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पास करता है नगर पालिका का तो वो अपीलेबल आर्डर होगा, उसकी अपील होगी। किसी का अधिकार छीना नहीं जा सकता है इस तरह से। साल 1999 में ही पहली बार हिंदुवादी नेता राम बच्चन सिंह ने इस अवैध निर्माण को लेकर शिकायत की थी, लेकिन उस वक्त उनकी शिकायत पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद 24 साल बाद फिर जब इस मामले की शिकायत सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई, तो उसके बाद बीते साल 18 दिसंबर 2024 को इसकी जांच शुरू कर दी गई। जांच पूरी होने के बाद 23 दिसंबर 2024 को नगर पालिका प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को 3 बार नोटिस जारी किया, लेकिन मस्जिद कमेटी की ओर से कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया। ऐसे में प्रशासन ने इसे अवैध निर्माण घोषित कर दिया और गिराने की तैयारी में जुट गई। हालांकि मस्जिद पक्षकारों ने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दे दी और 8 फरवरी 2025 तक स्टे ऑर्डर ले लिया। वहीं स्टे ऑर्डर खत्म होते ही 9 फरवरी 2025 यानी रविवार सुबह ही प्रशासन मदनी मस्जिद को ढहाने पहुंच गया। नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, इसलिए कि अभी वर्तमान जो मजिस्ट्रेट सब डिवीज़न हाटा हैं, उनके पहले के पूर्वाधिकारी ने इसकी पैमाइश कराई थी और पैमाइश करा के अपनी रिपोर्ट नेट पर डाल दिया था। वो आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। वो रिपोर्ट चाहे कोई भी देख ले। उन्होंने लिखा है साफ साफ उसमें कि मस्जिद 1 इंच भी किसी अन्य व्यक्ति की ज़मीन पर नहीं है। नक्शा भी पास है। नक्शा उस वक्त तक के उनको दिखाया नहीं गया था, लेकिन नगर पालिका में नक्शा जब नगर पालिका ने नोटिस दिया तो उस नोटिस के जवाब में स्पष्टीकरण के साथ पास स्वीकृत नक्शा उनको दे दिया गया और उस पर उनको आर्डर पास करना था। अब वो आर्डर पास करती यहाँ की ईओ महोदया जो एक महिला हैं, तो अगर वो आर्डर पास करती हैं और उस आर्डर की कापी मिली होती तो पार्टी एग्रीव्ड पार्टी जो है जो क्षुब्ध होगा उस आदेश से, उसको अपील करने का अधिकार था। किसी का अधिकार, कानूनी अधिकार छीना नहीं जाना चाहिए इस तरह से जैसे छीना गया है इस मामले में। हाँ, वो भी गलत था। वो अब एफआईआर अगर आपके संज्ञान में होगा तो एफआईआर एक बार पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। आप चाहें तो उसको पढ़ के देख लें कितने भ्रामक आरोप उसमें लगाए गए हैं। कोई भी सार्वजनिक काम होता है, एक भी मंदिर कोई बता दे कि अकेले एक आदमी ने बनवाया हो, अलावा बिरला के घनश्याम दास बिरला ने मंदिर बनवाए हैं बहुत सारे और धर्मशाले बनवाए हैं, लेकिन पब्लिक ने जो भी बनाया है पब्लिक फंडिंग से बनाया है, जनता के चंदे से बनाया है। कोई 1 बोरी सीमेंट देता है, कोई एक कुंटल छड़ दे देता है, कोई 4 बोरी सीमेंट देता है। जिसकी जो आस्था होती है, जैसी हैसियत होती है, वो अपना चंदा देता है। चंदे से बनी हुई चीज़ का आप हिसाब पूछेंगे तो कोई दे पाएगा?